हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए आज हम लोग पाइथन का एक और प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हमें क्या करना है कि दो वैल्यूज इनपुट करानी है, दो या दो से अधिक वैल्यूज को इनपुट करानी है। लेकिन हमें अपनी जरूरत के अनुसार हम यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर को सिलेक्ट करके उसको कैलकुलेशंस करेंगे, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। यह ऑपरेटर्स यूजर खुद से डिसाइड करेगा कि वो ऑपरेटर कौन सा लेना चाहेगा, उसके हिसाब से रिजल्ट हमें मिलेगा। तो किसी भी तरीके की कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए कम से कम हमें दो वैल्यूओं की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इसको हम लोग पाइथन की आइडियली पे टाइप करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। हमने पाइथन की आइडियली को ओपन कर लिया और आइडियली को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एन से नया पेज ले लेते हैं और कंट्रोल एन से नया पेज लेने के बाद यूजर से वैल्यू इनपुट करवा लेते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया भैया n1 इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर है इसलिए हमने इंट दे दिया, इनपुट दे देता हूं। इनपुट देने के बाद मैं पहला नंबर यहां से इनपुट करवा लेता हूं, इंटर फर्स्ट नंबर मैं यहां से फर्स्ट नंबर को इंटर करा लेता हूं और इंटर कराने के बाद मैं इसको कंप्लीटली मैसेज क्लोज कर देता हूं और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मुझे दो नंबरों की रिकमेंड है, इसलिए इसी के नीचे मैं जस्ट इसको प्रिंट कर देता हूं और प्रिंट करने के बाद मुझे एक लाइन यहाँ पे चेंजमेंट करना होगा क्योंकि मुझे सेकंड नंबर चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पे सेकंड कर लेता हूँ, सेकंड नंबर दे दिया। देने के बाद अब हमें ऑपरेटर लगाना था, तो मैंने एक ओपी नाम का जो है वेरिएबल बनाया क्योंकि हमें ऑपरेटर भी इनपुट करवाना था। तो फिर हमने इक्वल टू लगाया और इनपुट दे दिया। देने के बाद एक मैसेज में कर लेता हूं, इंटर ऑपरेटर। यहां पे आप अपनी जरूरत के अनुसार ऑपरेटर देंगे। इंटर ऑपरेटर, वो ऑपरेटर कौन कौन से होंगे इसको मैं अलग से मैसेज कर दे रहा हूं। प्लस होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए या डिवाइडेशन होना चाहिए। इनमें से कोई एक ऑपरेटर होना चाहिए। एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। चलिए अब हम कंडीशन लगाते हैं, क्या, इफ ऑपरेटर, अगर मेरा ऑपरेटर प्लस है, अगर मेरा ऑपरेटर प्लस उसे मिलता है तो प्रिंट क्या कराना चाहिए, n1 प्लस n2। यहां पे n2, अब देखिए यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी, इसको चेंज कर लेता हूं क्योंकि दो वैल्यूज हमें लेनी थी इसलिए हमने यहां पे ले लिया। अगर उसे इस ऑपरेटर की मदद से इफ ये ऑपरेटर को चेक करेगा, अगर ये ऑपरेटर प्लस वाला इस ऑपरेटर से मैच हो जाता है, मैच होता है तो वो ऐड कर देगा। फिर इसी तरीके से मैं इसको यहां पे इंटर कर लेता हूं। अब इलिफ का यूज कर लेता हूं। इलिफ करने के बाद सेम कंडीशन वही करनी होगी, तो मैं इसको लेफ्ट साइड स्विच कर लेता हूं। यहां पे भी ऑपरेटर ले लेता हूं, ओपी इक्वल टू, इसमें मैंने सब्ट्रैक्शन को दिया, सिंगल कोट्स में मैंने दे दिया सब्ट्रैक्शन। एंड अगर ये सब्ट्रैक्शन मिलता है तो प्रिंट क्या कराना चाहिए, प्रिंट कराना चाहिए n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 को प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि यही चीज हमें बार बार फिल लिखनी होगी। मैं इंटर कर लेता हूं और करने के बाद पेस्ट कर देता हूं। बस यहाँ पे मुझे क्या करना है, का साइन चेंज करना होगा। यहाँ पे मैं एस्ट्रिक का साइन लगा लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए और यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। करने के बाद अब मुझे फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी डिवाइड करने के लिए, तो मैं फिर से पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डिवाइड का साइन लगा लेता हूँ स्लैश, और यहाँ भी मैं चेंज कर देता हूँ, स्लैश कर देता हूँ। करने के बाद अब लास्ट में अगर इनमें से कोई नहीं बचता है, कुछ भी नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पे इल्स लगा लेंगे और इल्स देने के बाद एक मैसेज हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं कि अगर इन चारों ऑपरेटरों में से कोई ऑपरेटर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूं कि प्लीज
प्लीज enter valid ऑपरेटर। वैलिड ऑपरेटर का हमें यहाँ पे यूज करना है, ये मैसेज हमें प्रिंट करना है। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, फाइल पे जाता हूँ और यहां से मैंने ऑपरेटर के नाम से मैंने डॉट सेव किया, डॉट पाई लगा लिया एंड सेव करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ और रन कराने के बाद मैं F5 कराता हूँ, यहाँ से चेक करता हूँ। मैं पहला नंबर दे दिया, मैंने कहा यहाँ पे 12 और दूसरा नंबर दे दिया मैंने 4। अब मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा चाहिए, तो मैंने कहा भाई देखिए प्लस लगाना है, तो मैंने प्लस लगाया। प्लस लगा मैं जैसे एंटर करता हूँ तो देखिए 12 और 4 ऐड करके दे दिया आपके पास 16। मुझे मल्टीप्लिकेशन कराना है तो मैं फिर से इसको रन कराऊंगा और रन कराने के बाद F5 कराऊंगा। यहाँ से फिर से 2 नंबर मांगे, मैंने यहाँ पे फिर से 12 दे दिया एंड यहाँ पे मैंने इस बार 4 दे दिया। और कौन सा ऑपरेटर कराना है, मल्टीप्लीकाई, मैंने यहाँ पे एस्टेरिस्क का साइन लगाया है, ठीक है। 12 4 जब 48। देखिए इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी ऑपरेटर की मदद से हम दो वैल्यूज को लेके और ऑपरेटर को असाइन करके हम चेक करके किसी भी तरीके के मल्टी एप्लीकेशंस को या किसी तरीके के कोई कैलकुलेशंस को मेंटेन करना हो तो हम आसानी से करके कोई एप्लीकेशंस को छोटा मोटा डिजाइन कर सकते हैं। तो ये ओ लेवल के एग्जाम में पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन जो है आपका 25 मार्क्स का पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। कितने नंबर का पूछा गया, 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है केवल इतना करने से। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम बना के और हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकल में अच्छी क्वांटिटी में नंबर हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।